Today we discuss about representation of AC current and voltage by rotating vectors यानी कि फेजर्स। हम जानते हैं कि एसी करंट जो होता है या वोल्टेज वो साइनोसोडियली वेरिंग वेवफॉर्म से दिखाया जाता है। और उसका वेवफॉर्म की बात करें तो ये ऐसा वेवफॉर्म होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकंड में उसकी ऐसी 50 साइकिल पास होती है। मान लो कि ये 0 डिग्री से ये एसी करंट हो या एसी वोल्टेज वो स्टार्ट हुआ, तो ये 0 से उसका वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और पॉजिटिव मैक्सिमम बाद में डिक्रीज होगी और 0 हो जाएगी। ये 1/2 साइकिल कंप्लीट हुई और बाद में यहाँ से नेगेटिवली इंक्रीज होगी और नेगेटिव मैक्सिमम और बाद में ये 0 होगी, यानी कि 1 साइकिल कंप्लीट होगी। ऐसे ये एक साइकिल मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की है और बाद में ये दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। ये दूसरी साइकिल है, ये यहाँ कंप्लीट हुई, ये दूसरी साइकिल। ऐसी तो 1 सेकंड में 50 साइकिल पास होती है और ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम प्रैक्टिकली कर भी नहीं सकते, क्योंकि एसी करंट या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो ऐसी 50 साइकिल तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिकली फिजिक्स में एसी करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये रोटेटिंग वेक्टर का कंसेप्ट ऐड किया गया है। रोटेटिंग वेक्टर जो टाइम वेरिंग रोटेटिंग वेक्टर है उसे फेजर बोला जाता है। आइए हम फेजर के बारे में डिस्कस करते हैं। फेजर क्या होता है? फेजर टाइम वेरिंग रोटेटिंग वेक्टर होता है जो हमें इजीली से एसी करंट और वोल्टेज इंडिकेट करता हो। मान लो कि ये जो मैंने ब्लू लाइन से इंडिकेट किया है, ये ब्लू लाइन से वो एसी वोल्टेज का वेव है। ये ब्लू लाइन से जो मैंने इंडिकेट किया है ये एसी वोल्टेज का वेव है। और जो रेड लाइन से इंडिकेट किया है, रेड लाइन से ड्रॉ किया है, वो एसी करंट का वेव है। और अगर ये एसी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू Vm यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव मैक्सिमम, और करंट की पॉजिटिव मैक्सिमम ये है Im। अगर ये Vm और Im को एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेकर ऐसे हम एक रोटेटिंग वेक्टर ड्रॉ करें तो ऐसा हमें रोटेटिंग वेक्टर मिलता है। यहाँ मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये एसी करंट और वोल्टेज 0 टाइम पर स्टार्ट होते हैं और वो उसका एंगल 0 है, तो ऐसे एंगल से हम दिखा सकते हैं ऐसे वेक्टर से। ये टाइम की एक्सिस है और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो वोल्टेज या करंट का वोल्टेज या करंट की मैग्नीट्यूड दिखाता है। और ये वेक्टर जो यहाँ है वो 0 एम्पलीट्यूड दिखाता है। बाद में अगर टाइम t से ये वेव स्टार्ट हुआ, ये वेव ट्रेन अगर t टाइम पर 0 टाइम पर स्टार्ट हुई और बाद में थोड़े से टाइम में t टाइम पर ये उसकी वैल्यू मान लो कि ये 5 वोल्ट पर है, तो ये ऐसे ये वेक्टर को हम अपवर्ड रोटेट करके ऐसे हम 5 वोल्ट दिखा सकते हैं। 5 वोल्ट या करंट की जो भी वैल्यू हो, बाद में अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती होती 10 वोल्ट हुई, 15 वोल्ट हुई, ऐसे हम दिखा सकते हैं। और उसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू हो तो उसको ऐसे हम वर्टिकली दिखा सकते हैं, जो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगी 90 डिग्री पर। और बाद में उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होती जाएगी तो ऐसे हम डिक्रीज वैल्यू दिखा सकते हैं। और यहाँ ये 180 डिग्री पर 0 वैल्यू होगी, बाद में ये नेगेटिवली इंक्रीज होती जाएगी, ऐसे हम दिखा सकते हैं। और ये नेगेटिव मैक्सिमम और बाद में नेगेटिवली डिक्रीज होगी और यहाँ 0, यानी कि हम एक कंप्लीट रोटेशन जो वेव ट्रेन में ऐसे ये पहली हाफ साइकिल और ये दूसरी हाफ साइकिल ऐसे हम वेव ट्रेन दिखाते हैं। और ऐसे 1 सेकंड में 50 साइकिल होती है। ऐसी साइकिल हम सिर्फ ऐसे सर्कल में ऐसे रोटेटिंग वेक्टर जिसको फेजर बोला जाता है, ये फेजर से हम आसानी से दिखा सकते हैं। और ये जो फेजर का एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड हमें करंट या वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू उनका एम्पलीट्यूड दिखाता है। और ये किसी भी टाइम पर करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें दिखाता है Vm sin ओमेगा t। और करंट के बारे में बात करें तो उसकी वैल्यू होती है Im sin ओमेगा t। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है,
करंट और वोल्टेज की, और आई एम और वी एम उनका एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह हम रोटेटिंग वेक्टर जिसको फेजर बोलते हैं उसका यूज करके हम आसानी से करंट या वोल्टेज की वैल्यू को, करंट और वोल्टेज को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक खास बात यह हम यहाँ कह देते हैं कि ये एसी करंट हो या एसी वोल्टेज हो, करंट या वोल्टेज वो ओरिजिनली तो स्केलर क्वांटिटी है। हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया कि करंट को डायरेक्शनल सेंस है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता। ये कोई भी वेक्टर ऑपरेशन, पेरिटी ऑपरेशन हो या वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये फॉलो नहीं करता। इसलिए करंट, एसी करंट हो या डीसी करंट हो, वो ओरिजिनली स्केलर क्वांटिटी है। और वोल्टेज यानी कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, ये वोल्टेज भी स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि करंट और वोल्टेज एसी हो या डीसी दोनों स्केलर क्वांटिटी ही है, लेकिन उसको मैथमेटिकली इजीली आसानी से दिखाने के लिए हम ये रोटेटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। यानी कि जो हम ये मैथमेटिकली ड्रॉ करते हैं ये रोटेटिंग वेक्टर यानी कि फेजर, ये फेजर वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो फेजर जिनको इंडिकेट कर रहे हैं वो करंट और वोल्टेज ओरिजिनली स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ हमने जो करंट और वोल्टेज का जो ये फेजर दिखाया है, ये फेजर वो एक ही डायरेक्शन में है। ये करंट की वैल्यू दिखाता है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ये फेजर एक ही है। इसका मतलब ये है कि ये करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यानी कि ये रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात करता है। लेकिन अगर हम आगे डिस्कस करेंगे इंडक्टर हो या कैपेसिटर या दोनों का कॉम्बिनेशन वाली सर्किट हो, तो ऐसी सर्किट में करंट और वोल्टेज एक ही फेज पर नहीं होते, उसके बीच में फेज डिफरेंस होते हैं। ऐसे केस में हम फेजर का यूज करके आसानी से ऐसे दो फेजर दिखा सकते हैं। मान लो कि ये करंट का फेजर हो और अगर वोल्टेज का फेजर के बीच में फेज डिफरेंस हो, वो आगे या पीछे हो, तो उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। और उसका जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, और हम आसानी से उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो दिखा सकते हैं। उसके बारे में हम आगे जो ऐसी वोल्टेज कनेक्टेड जो इंडक्टर या कैपेसिटर वाली सर्किट है, ये सेक्शन में हम उसके बारे में डिस्कस करें। ये कन्वेंशनली बात करें तो ये फेजर का जो रोटेशन है वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। यानी कि हमारी वेव ट्रेन ये जीरो से लेकर ऐसे आगे बढ़ती है, ये करंट का या वेव हो या वोल्टेज का वो वेव हो, ये ऐसे आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो फेजर का रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। यानी कि फेजर यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करता है अगर हम t=0 टाइम पर अगर करंट या वोल्टेज की वैल्यू 0 हो, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और बाद में ये पॉजिटिव मैक्सिमम डायरेक्शन में यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है।